और यहाँ इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय वम के नामांकन वापस लेने और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से माहौल गर्मा गया है। प्रत्याशी विहीन कांग्रेस अब इंदौर में लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देते हुए नोटा में बटन दबाने की अपील कर रही है, जिसके बाद से आशंका जताई जा रही है कि कहीं इंदौर नोटा के मामले में बिहार के गोपालगंज का रिकॉर्ड न तोड़ दे। ये रिपोर्ट देखिए। ये वही पल था जब कांग्रेस की उम्मीदें और दिल दोनों चकनाचूर हो गए थे। कांग्रेस के नाम पर नामांकन दर्ज करने वाले अक्षय कांति वम ने नामांकन वापस लेकर बीजेपी ज्वाइन कर कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया। उम्मीद की जा रही थी कि खजुराहो की ही तरह कांग्रेस किसी दूसरे उम्मीदवार को अपना सपोर्ट देगी, लेकिन कांग्रेस ने इसकी वजह नोटा का रुख किया। कांग्रेस इंदौर में नोटा को प्रमोट करने पूरी ताकत झोंक रही है। कहीं पर्चे बांटकर तो कहीं नुक्कड़ नाटक कर जनता से लोकतंत्र को बचाने की दुहाई दे रही है। चले जानते हैं किस लोकसभा क्षेत्र के नाम नोटा का रिकॉर्ड। बिहार के गोपालगंज के नाम है नोटा का रिकॉर्ड। 2019 में 51,660 वोटरों ने दबाया नोटा का बटन। एमपी में ये रिकॉर्ड रतलाम झाबुआ संसदीय सीट के नाम है। 2019 के चुनाव में नोटा को मिले 35,431 वोट। 2019 में इंदौर में महज 5,019 मतदाताओं ने चुना नोटा। इंदौर में नोटा को लेकर कांग्रेस की रणनीति साफ है। बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाकर लोगों से भावुक अपील की जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो ये इंदौर वासियों का सियासतदानों के लिए बड़ा मैसेज होगा। हमारी अस्मिता का सवाल है, इंदौर की अस्मिता का सवाल है। मैं अपील करता हूँ हर उस नागरिक से, हर उस साथी से जो विचारवान है कि कृपया करके नोटा ही एकमात्र विकल्प है। यदि आपको लोकतंत्र जीवित रखना है तो इंदौर को एक उदाहरण बनाना पड़ेगा पूरे देश में, पूरे विश्व में। मेहरबानी करके नोटा का बटन दबाइए और लोकतंत्र को पुनः स्थापित करिए। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि इंदौर की जनता ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया है और इस बार भी वो बीजेपी को ही चुनेगी। भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, भाजपा विकास का विजन लेके चल रही, तो आपको कहना चाहिए कि उम्मीदवार नहीं है तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। यदि आप भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा का साथ नहीं दे सकते तो आप किसी निर्दलीय उम्मीदवार का साथ देते। लेकिन नोटा का समर्थन कर कांग्रेस गलती कर रही, लोकतंत्र को कलंकित कर रही और ये टेक्निकल रूप से भी गलत है। कांग्रेस जहां नोटा को प्रमोट करने के लिए दिन रात एक कर रही है, तो बीजेपी कांग्रेस की कैंपेनिंग को फेल करने की कोशिश में जुटी है। लेकिन सियासत के इस खेल में परिणाम ही तय करेंगी कि कौन पास होगा और कौन फेल। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर।